फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे टॉपिक कैग, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहलाता है। सबसे पहले देखिए, इनका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है भारतीय संविधान के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं अब इनके बारे में। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं। कैग अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं और इन्हें कैग को उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उम्र पूरी करने तक। ठीक, अब इनके कार्य क्या क्या है देखिए। ये इन्हें लोक वित्त का संरक्षक कहा गया है, जो देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। ठीक है, और जो इनके वेतन भत्ते होते हैं ये संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। भारित व्यय पे आपने देखा ही था कि कैग का जो वेतन भत्ता होता है वो भारित व्यय पे द्वारा इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 151 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो कैग होते हैं वो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को दी जाएगी और तब राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखेंगे। ठीक है, और दूसरा, वो राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं और उसके बाद राज्यपाल विधानमंडल के पटल पे उसे रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ये देखिए आगे, अब जो कैग है वो किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करते हैं। ठीक है, कैग द्वारा राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है विनियोग लेखा पर, दूसरा है वित्त लेखाओं पर और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए कि जो कैग होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन वितरित किया जा रहा है उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त हुआ है या नहीं। अर्थात अगर सरकार ने कोई भी धन आवंटन किया है तो ये देखना कैग की जिम्मेदारी है कि क्या वो सही उसी अर्थ के लिए उपयोग हुआ है या उस धन को कहीं और उपयोग किया गया है। तो ये इनकी एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और साथ ही देखिए जो कैग होते हैं, कैग कुछ निगमों की लेखा परीक्षा भी करते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, दामोदर घाटी निगम है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन है। ठीक है, साथ ही कुछ निजी लेखा परीक्षक भी होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा कैग की सलाह पे काम करते हैं। इनमें है केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, अब कुछ अन्य